A very good day to all of you. Once again, सौरभ कुमार over here। और आज मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क जो मैंने पिछली क्लास में बताया था उसके आगे थोड़ा सा ओवरव्यू और देने वाला हूं ताकि आप कंप्यूटर नेटवर्क्स को अच्छे से समझ सकें। और आईटी के इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ा आने वाला है। सो आई होप कि आई विल बी एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। सब कुछ मैं आप लोगों को ढंग से समझा सकूं। और मैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जो है आज जो डिस्कस करने वाला हूं वो आपको मैं अभी शो करने वाला हूं। ये देखिए, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, ये आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया है आपके लिए। अब यहाँ पर देखिएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो पढ़ना है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव्स हैं। डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का डेफिनेशन क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क्स के में कौन कौन से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब यूटिलाइज होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हम लोग जो है अभी करने वाले हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो आपका नेटवर्क होता है वो क्या है। ये देखिए नेटवर्क का डेफिनेशन, नेटवर्क्स कैन बी डिफाइंड as two or more computers connected together in such a way that they can share resources. Now what is resource? कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब उसके रिसोर्सेज हैं। जैसे अगर कंप्यूटर के साथ अटैच्ड कोई भी हार्डवेयर है वो सब रिसोर्सेज हैं। कंप्यूटर के साथ अगर अटैच्ड प्रिंटर है वो भी रिसोर्स है। कंप्यूटर में रखा जो डेटा है वो भी रिसोर्स है। कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब उसके रिसोर्सेज हैं। और वो सारे अगर हम लोग शेयर कर पा रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि जो कंप्यूटर है वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहा है, अपने अंदर जितने भी चीज़ को रखता है उसको शेयर कर रहा है। यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ अ नेटवर्क इज टू शेयर रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पर क्या है कि हम लोग रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिसोर्स शेयर करने का मतलब प्रिंटर हो गया आपका, मॉडेम हो गया, या फिर आपका कई तरीके का जो है डिवाइसेस अटैच्ड है वो सब शेयर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क हो गया वो भी शेयर कर सकते हैं। डेटा जो स्टोर होता है उसको शेयर कर सकते हैं। कई सारी चीज़ों को हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो ये आपका डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखिएगा जो रिसोर्सेस क्या क्या हैं वो चीज़ मैंने यहाँ पर बताया भी है। फाइल हो सकता है, फोल्डर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, डिस्क ड्राइव हो सकता है ना। कोई भी ऐसा चीज़ जो कि कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है वो सब रिसोर्सेस कहलाएंगे। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन है, अ नेटवर्क इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। नेटवर्क्स क्या है, इट इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और अदर हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर। बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड हैं, आइदर फिजिकली और लॉजिकली। फिजिकली मतलब एक्चुअली में जुड़ा हो या फिर ऐसा लगता हो कि वो जुड़ा हुआ है, यूजिंग स्पेशल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बहुत सारे उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी लगते हैं, है ना। टू अलाउ देम टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेट, मतलब ये अलाउ करना कि हमारे कंप्यूटर से तुम डेटा भाई हम शेयर कर सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर से हम डेटा ले भी सकते हैं, मतलब सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, है ना। नेटवर्किंग इज द टर्म दैट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग। यहां पर क्या है, नेटवर्किंग, ये जो लिखा हुआ है, नेटवर्किंग इज द टर्म दैट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन डिजाइनिंग। जो नेटवर्किंग है उससे डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, अपग्रेडिंग कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और अदरवाइज वर्किंग विद द नेटवर्क्स एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। तो कई सारे जो है नेटवर्क्स और नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो कई सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर हो सकती हैं। तो ये है आपका नेटवर्क का फुल डेफिनेशन। पहले वाला जो पेज था उस नेटवर्क को तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, और यहाँ से लेकर के ये रिसोर्सेज क्या होते हैं ये भी लिखेंगे, और नेटवर्क का पूरा डेफिनेशन यहाँ तक होगा। साथ ही साथ इसका जो डायग्राम है, मैंने पिछली बार आपको डायग्राम बताया था, वो डायग्राम भी आप इसमें देख सकते हैं, इसमें बना सकते हैं, दे सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नंबर थोड़े ज़्यादा, कितना भी जो भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होते हैं दे ऑल आर
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप नहीं करते हो तो होगा क्या कि आप एक एक्चुअल इंजीनियरिंग का जो स्किल है वो आप पुटअप नहीं कर पा रहे हो। तो वो ज़रूरी है हर क्वेश्चन के साथ, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको डायग्राम बना करके कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं तो उसमें दिखा दीजिए, उसमें चूक मत कीजिए कि हाँ नहीं ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, आप बना दीजिए उसको, वो अपने आप ही आपके मार्क्स को इंक्रीज कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए कि जो एडवांटेजेस है नेटवर्किंग के वो मैंने यहाँ पे लिखा है। नेटवर्किंग का क्या एडवांटेजेस है, तो कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशंस तो है ही है, साथ साथ हम लोग डेटा शेयर कर सकते हैं, और डेटा शेयर करने के साथ साथ हम लोग हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेसिंग कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस में शेयरिंग को यूज कर सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी जो होती है वो चीज़ें यहाँ पे इनेबल की जा सकती हैं। हम लोग कई सारे डाउनलोड्स भी करते हैं, जैसे एंटीवायरस वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट एक्सेस में शेयरिंग होगा तभी ये चीज़ें होंगी। डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, ये एक बहुत बड़ी बात है। डेटा सिक्योरिटी और मैनेजमेंट भी एक चीज़ है। परफॉर्मेंस एनहांसमेंट एंड बैलेंसिंग, मतलब कि कई सारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी इससे इंक्रीज करते हैं। जैसे एग्जांपल, आपका आज जो मोबाइल फ़ोन है वो एंड्रॉयड 10 है या 11 है या फिर एंड्रॉयड 7 है, उसको अपग्रेड करके हम लोगों ने 8 कर लिया, 10 कर लिया, 9 कर लिया, बहुत सारा कुछ जो है हम लोग उसमें कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है नेटवर्क में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पे एंटरटेनमेंट बहुत बड़ी पॉइंट है, जो कि हम लोग हमेशा यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क के जरिए कई सारे मूवीज़ देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो सारे एंटरटेनमेंट्स में भी आता है। तो ये हैं एडवांटेजेस कंप्यूटर नेटवर्क के। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, है ना, नेटवर्किंग के। तो यहाँ पे नेटवर्क हार्डवेयर एंड सेटअप कॉस्ट, तो यहाँ पे कॉस्ट एक बड़ा पॉइंट है कि भाई अगर नेटवर्क से ऐड होना है तो थोड़ी कॉस्टिंग तो लगानी पड़ेगी। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो मैनेजमेंट है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी कॉस्ट लगता है, तो थोड़ा कॉस्टली तो है। हाँ, आप लोग देखते हैं कि डेटा भी आप यूज़ करते हैं, तो डेटा का भी भाई हम लोगों को हर मंथ में उसका पेमेंट करना पड़ता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। और अनडिज़ायरेबल शेयरिंग भी है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज़, ऐसी चीज़ भी जो है शेयर हो सकती है, शेयर्ड होती है, जो कि ज़रूरत नहीं है हमें अपनी लाइफ में। ओ दैट इज़ नॉट नेसेसरी, बट वो भी चीज़ शेयर्ड हो जाती है और कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ देखनी पड़ जाती है। ज़रूरत ना रहते हुए भी हमें जो है उस चीज़ को देखना पड़ता है। कई बार आप देखिएगा यूट्यूब में आप मूवी देख रहे हैं, लेकिन उसमें एड्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एड्स हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो एड्स को देखना पड़ता है क्योंकि यूट्यूब चलेगा कैसे, तो उसमें एड्स आते हैं। तो उसी तरीके से जैसे चैनल में आप जब चैनल, टीवी का चैनल चेंज करते हो, चलाते हो, टीवी में कुछ देखते हो, सीरियल देखते हो, तो क्या होता है, बीच में एड्स आते हैं। उसी तरीके से यूट्यूब में भी एड्स डाल दिए गए हैं। तो इलीगल और अनडिजायरेबल बिहेवियर, कई बार ऐसा भी होता है कि नेटवर्क्स के चलते कई सारे वायरसेस वगैरह भी आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कंप्यूटर जो है अनडिजायरेबल बिहेव करने लगता है। अनडिजायरेबल बिहेव, जैसा हम नहीं चाहते हैं उस तरीके से वो बिहेव करने लगता है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है जहाँ पर कि जो है नेटवर्क जो है हमें गड़बड़ चीज़ कर देता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। डेटा सिक्योरिटी कनेक्शंस हैं। डेटा सिक्योरिटी कनेक्शंस करने के लिए भी जो है डेटा की सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क के चलते जो है कई सारे इल्लीगल मैसेजेस भी आते रहते हैं। आप भी देखते होंगे कि कई सारे मैसेजेस आते हैं। अगर मैसेजेस को आपने क्लिक किया तो हो सकता है कि आपके जो कुछ ऐसे पासवर्ड्स वगैरह हैं वो जो है नेटवर्क के थ्रू जो है किसी और के पास चले जाएं। तो ये सारा चीज़ जो है आपका डिसएडवांटेजेस है नेटवर्किंग का। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है उसको। यहाँ पर देखिए जो नेटवर्क है वो 3 तरह का नेटवर्क होता है, लैन, मैन, वैन। और लैन, मैन, वैन क्या होता है इसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। लैन यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ऐसे नेटवर्क को कहते हैं जिसमें कि हम लोग जो है कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर्स हैं 10 कंप्यूटर को ऐड कर दिया, है ना। एक वायर उसमें लगाया, एक वायर उसमें लगाया, उस कंप्यूटर से उसमें लगाया, मतलब 2, 4, 10, 20 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर तक जोड़ दिया।
और आपस में ही डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग अ स्मॉल ज्योग्राफिक एरिया लाइक अ होम। कहाँ यहाँ यूज कर सकते हैं? होम में, ऑफिस में, मेडिकल क्षेत्र में, कहीं पर लाइब्रेरी वगैरह में, तो ये सब चीजें जो है यहाँ यूटिलाइज होती हैं। और उसके बाद क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क भी है, जो कि नेटवर्क का टाइप है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स अ ब्रॉड एरिया। इसमें क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड का एरिया जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि हम लोग जो है पूरा वर्ल्ड में कोई भी कंप्यूटर जो है इस वैन से जुड़ा हुआ रहेगा। इसी में हम लोग इंटरनेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा जो है अटैच होता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में एडेड रहते हैं, और वो जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसी न किसी कंपनी, जैसे कि BSNL का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ISP जिसको बोलते हैं, आपका जियो का है, रिलायंस का है, आपका वोडाफोन का है, एयरटेल का है, सबका अपना अपना ISPs है जो इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, इंटरनेट के सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और उसके साथ ही जो है हम लोग इस पर काम करते हैं ताकि जो है डेटा हम लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड भेज सकें। Metropolitan area network. A metropolitan area network is a network that interconnects user with computer resources in a geographic area in region larger than covered by even a large local area. अब यहाँ पर देखिएगा दो चीज कि यहाँ पर जो लैन का इस्तेमाल हुआ है, इस लैन में जो है हम लोग 0 to 1 किलोमीटर तक के रेंज इसका होता है, और अभी इसको बढ़ा करके 4 किलोमीटर तक कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो है विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, और अभी जो है हम लोग 0 से 1 किलोमीटर के अलावे 4 किलोमीटर तक जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आप किताबों में देखिएगा तो 0 to 1 किलोमीटर ही जनरली अभी देता है, 4 किलोमीटर तक अभी नहीं देता है। वाइड एरिया नेटवर्क ये थ्रू आउट द वर्ल्ड है ना, थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब यहां पे देखिएगा ये थ्रू आउट द वर्ल्ड है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसका कोई बाउंड्री नहीं है। एक कंप्यूटर कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है, किसी भी नेटवर्क से भी कनेक्ट हो सकता है, अगर परमिशंस हों। वो हम लोग जो है US के सर्वर से भी जुड़ सकते हैं, UK के सर्वर से जुड़ सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के सर्वर से जुड़ सकते हैं, नेपाल के सर्वर से जुड़ सकते हैं, मतलब जो पास के कंट्रीज है उसमें भी जुड़ सकते हैं, और जो दूर के कंट्रीज है उसमें भी जुड़ सकते हैं, ताकि हम लोग डेटा का आवागमन करवा सके, मतलब डेटा को हम लोग सेंड कर सकें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ वैन इज द इंटरनेट। ये देखिएगा, ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि भाई जो सबसे बड़ा इंटरनेट है वो कौन सा है, वो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वैन का वो क्या है? इंटरनेट। वैन इज यूज टू कनेक्ट लैंस एंड अदर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स टुगेदर। वैन भी जो है वो बहुत सारे कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने में हमारी मदद करता है, सो दैट द यूजर्स एंड कंप्यूटर्स in one location can communicate with user and computers in the other location। एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में इसका जो है आराम से जो है हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहीं पर जो मैन होता है इसका जो कवरेज है वो कम है, मतलब वैन से कम है, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क से बहुत ज्यादा है। ये 0 to 50 किलोमीटर तक होता है, 0 to 50 किलोमीटर्स तक जो है ये इसका रेंज होता है, और कंप्यूटर जो है 50 किलोमीटर्स तक जो है डेटा सेंड कर सकते हैं। ये मजे की बात यह है कि लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इन दोनों में ISP की जरूरत नहीं होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत नहीं होती है। जहां पर भी इंटरनेट आ गया वहां पर वाइड एरिया नेटवर्क होगा। और देखिए जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट, और यहाँ पर ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया एक शहर में ही होता है, और उस शहर में जैसे मान लिया मेरे पास जो है एक ऑफिस है और उसी की ब्रांचेस 4-5 है जो कि उसी शहर में है, तो मैं हर 4-5 ऑफिस का को जो है एक साथ में जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं
मैन के जरिए कर सकता हूँ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के जरिए जो है मैं कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें हैं, जैसे मान लिया कि बिग बाज़ार है, बिग बाज़ार अब तो नहीं है, इट हैज़ बिन टेक ओवर, लेकिन अगर मान लिया कि आप देखते होंगे कि बिग बाज़ार जो है, अगर पटना की बातें करें तो किसी भी शहर की बातें करें, 4-5 भी बिग बाज़ार वहाँ पे होते हैं। तो ये फिजिबल नहीं है उसके ओनर के लिए कि हर बिग बाज़ार में वो जाए और हर जगह का दिन भर का कितना सेल हुआ, क्या हुआ, सारा डेटा को वो ले सके। ये फिजिबल नहीं है, क्योंकि एक बिग बाजार बहुत बड़ा होता है और उस बिग बाजार में आप जाओ तो आराम से 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे लग जाते हैं। तो दिन भर अगर एक बंदा एक बिग बाजार में जाएगा, फिर अगले दिन अगले बिग बाजार में जाएगा, फिर उसके अगले दिन अगले दूसरे बिग बाजार में जाएगा, तो पता चलेगा कि जो हर दिन का डेटा उसको नहीं मिल पा रहा है। वो क्या होगा कि एक दिन का एक डेटा मिलेगा, फिर दूसरे दिन का दूसरा डेटा कहीं और का मिलेगा, और पहला जो बिग बाजार था उसका डेटा जो है दूसरे दिन का लॉस हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, नेटवर्क से जोड़ दिया गया, मैन से जोड़ दिया गया, और उसके बाद फिर जो है हम लोग घर में लैपटॉप लेके बैठ गए और वहां पूरा डेटा आ रहा है, जितना भी सेल हो रहा है वो सारा डेटा दिख रहा है हमें। एक कंप्यूटर के जरिए हम लोग ये नेटवर्क के जरिए ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज अ नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स यूजर विथ कंप्यूटर रिसोर्सेस। यहाँ पे क्या है, जो जितने भी इंटरकनेक्शन रिसोर्सेज हैं वो सारे कंप्यूटर के साथ, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उन सब के साथ जो है कनेक्शंस होता है। इन अ ज्योग्राफिक एरिया रीजन लार्जर दैन दैट कवर इवन अ लार्ज लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्क का एक बड़ा समूह है ना। तो वो चीज जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज लिखी हुई है, द टर्म, है ना, देखिएगा द टर्म जो है, द टर्म इज network LAN, but a smaller than area covered wide area network. The term applied to the interconnection of networks in a city into a single larger network, which may then also offer efficient connection. वाइड एरिया नेटवर्क, ये कहने का मतलब ये है कि जो वाइड एरिया नेटवर्क जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से जो है यहाँ पर मैन में भी हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा फिजिबिलिटी नहीं है, उतनी ज़्यादा जो जिसको कहते हैं कि फैसिलिटीज़ है वो नहीं है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मीन द इंटरकनेक्शन ऑफ सेवरल लोकल एरिया नेटवर्क्स बाय ब्रिजिंग them with backbone lines, मतलब कई सारे ऑफिसेस हैं तो एक बहुत सारा उसको जो है एक ब्रिज से हम लोग एक से दूसरे ऑफिस को जो है जोड़ा जा सकता है। The latter uses is also sometimes referred to as कैंपस नेटवर्क, इसको कैंपस नेटवर्क भी कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए लोकल एरिया नेटवर्क को मैंने दिखाया हुआ है, क्लाइंट है, बहुत सारे क्लाइंट हैं और वो एक प्रिंटर से जुड़ा हुआ है, इधर से भी प्रिंट दे सकते हैं, इधर से भी प्रिंट दे सकते हैं, जहाँ से चाहेंगे वहाँ से प्रिंट दे सकते हैं, एक ही प्रिंटर पूरे लैन में काम कर जाएगा। ये देखिए वाइड एरिया नेटवर्क है, पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए एक कंट्री दूसरे कंट्री से जो जुड़ा हुआ है वो वायर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। हर कंट्री एक दूसरे कंट्री से वायर के माध्यम से जुड़ा हुआ है और काफ़ी सारे वायर्स गए हुए हैं समुद्र के रास्ते, या फिर आप कहेंगे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री के रास्ते जो है काफ़ी सारे वायर्स गए हुए हैं और उन वायर के थ्रू जो है हमारा नेटवर्क भी जुड़ा है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क है। आगे देखेंगे तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपको दिखेगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपका एक नेटवर्क, ये आपका दूसरा नेटवर्क और ये आपका साइड सी तीसरा नेटवर्क, जिससे कि जो है डेटा जो है ट्रांसफरेंस हो रहा है। तो ये आपका एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का है, जिसमें कि आपका जो डेटा है वो हर जगह आईपी नेटवर्क, अलग अलग नेटवर्क से कनेक्टेड है और ये अलग अलग ऑफिस समझिए इसको, और फिर जो है वो एक साथ कनेक्टेड है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ना। तो इसको जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी कहेंगे।
अब देखिए इंटरनेट और इंट्रानेट ये बड़ी चीज़ है जो कि जो है हम आज मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट कहने का मतलब होता है कि जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया। तो ये सब जो नेटवर्क्स हैं, ये सब क्या होते हैं कि हम लोग जो है इसमें इस्तेमाल जो करते हैं वो कुछ ही कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रानेट। जहां पर कहीं भी आईएसपी का प्रयोग नहीं हो रहा है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का प्रयोग नहीं हो रहा है, वैन का कहीं भी जुड़ाव नहीं है, वो सब इंट्रानेट होंगे। और जब इंटरनेट की बात करेंगे तो वो हमेशा वैन से जुड़ा होगा और वो हमेशा इंटरनेट से जुड़ा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनेट। जो कि कहीं पर, इंटरनेट मतलब आउट ऑफ द सर्कल, मतलब ऐसा नहीं कि 4-5-10 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, वो किसी भी कंप्यूटर से कहीं भी जुड़ सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। जबकि इंट्रानेट विद इन सर्कल, विद इन सर्कल कहने का मतलब है कि 4-5-10 कंप्यूटर जो है, 20 कंप्यूटर 50 कंप्यूटर जुड़े हुए हैं और आपस में ही डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसको इंट्रानेट कहेंगे। एंड इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क दैट इज contained within an enterprise. It may consist of many interlinked local networks and also use leased lines on the wide area network. मतलब बहुत सारा ऐसा नेटवर्क में से ये जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन इसमें कहीं भी आपका वाइड एरिया नेटवर्क के साथ जो है ये मतलब अटैच्ड नहीं रहता है। ये लीज लाइन, उसके लाइन को यूज कर सकता है, लेकिन उसका जो है यूजेस जो है वो आपस में ही यूजेस होता है। एंड इंटरनेट यूजेस टीसीपी आईपी एचटीटीपी। तो जो इंटरनेट होता है वो टीसीपी आईपी और एचटीटीपी को यूज करता है एंड अदर नेट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। मतलब प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं नेटवर्क के लिए जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं। And in general looks like private version of the internet, with companies can send private messages through the public network using the public network। मतलब यहाँ पर जो है कई सारे पब्लिक नेटवर्क होते हैं जिसको कि यूटिलाइज करके हम लोग जो है इंट्रानेट का इस्तेमाल करते हैं, आपस में डेटा एक्सचेंज करते हैं। इसको कहीं भी हम लोग वैन के जरिए, आईएसपी के जरिए नहीं जोड़ते हैं। वहीं पर इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। क्या होता है? अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इन विच यूजर्स एट यूजर्स क्या होते हैं? यूजर्स जो है वो क्या करते हैं? वर्ल्ड वाइड सिस्टम इन विच यूजर्स एट एनी वन कंप्यूटर कैन, मतलब कि हमेशा जो है एक कंप्यूटर जो है वो यूज कर सकता है इफ दे हैव परमिशन गेट इन्फॉर्मेशन एनी अदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से कई सारे इंफॉर्मेशन, कहीं से भी का भी इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। तो ये आपका इंट्रानेट और इंटरनेट के बीच में डिफरेंस है, और इसको आप लोग इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स, और इसको स्क्रीनशॉट्स लेने के बाद जो है आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा डेफिनेशन है यहाँ पर। तो ये डिफरेंस आता है, कई बार आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आई होप कि आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट नेटवर्क्स, और नेटवर्क्स में कितना लैन मैन वैन, इंटरनेट, इंट्रानेट क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं पीछे कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो किसी भी पेज का जो है आप ये ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है जिसको कि आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट और अपने नोट्स में इसको डाल सकते हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है नेटवर्किंग के, और ये इसका डेफिनेशंस भी है। तो ये कई सारे ऐसे टॉपिक हैं इसमें जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर आप लोग कर लें। आई होप कि मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँगा। तो एक बार जो है इन सब का स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट्स बना लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ some more new topics. Bye bye, have a good day, thank you.